कफील जैसे डॉक्टर तो दुनिया में शायद बहुत कम है, और इनके एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान है, एक दर्दमंद दिल रखते हैं। कफील एक बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और उनको योगी सरकार ने एक साजिश के तहत अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में एक डॉक्टर जो बेगुनाह डॉक्टर है वो जेल में बंद है, उनको अभी मौजूदा हालात में कोरोना वॉरियर्स के तौर पे पेशेंट का इलाज करना चाहिए। डॉक्टर कफील खां के इंसाफ की लड़ाई को लेकर मुल्क भर में आवाज़ बुलंद होने लगी है। भागलपुर जिला में भी डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर डॉक्टर यास्मीन बानो, मौलाना जफर मुस्तफ़ा, मोहम्मद नदीम, सैयद बशर अली मुतफक्किर नजर आ रहे हैं और उन्हें इंसाफ मिले इसके लिए मजबूती के साथ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। डॉक्टर कफील खां यूपी हुकूमत के मारे हुए हैं, उसी की साजिश का नतीजा है कि आज वो जेल में कैदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अदलिया भी उसे बेल देने में ताख़ीर पर ताख़ीर दे रही है और एक मासूम की ज़िंदगी उससे तबाह हो रही है। आज अपनी कमाई का हिस्सा बच्चों की ज़िंदगी बचाने पर खर्च करने वाले और इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले शरीफुन नफ्स शख्स साजिश के शिकार है। देखिए नासरीन मीडिया के साथ भागलपुर से कमर अमान की ये खुसूसी रिपोर्ट। इन्होंने तो लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, बच्चों माओ की गोदे सुनी होने से बचाई हैं, और हमारे मुजफ्फरपुर बिहार में मुजफ्फरपुर में आकर के भी इन्होंने वो चमकी बुखार जो आया था उसमें दौड़ दौड़ के सबकी खिदमत की है, और ने देखा कि हम नदी है, नाला है, कीचड़ है, कादो है, गरीब है, अमीर है, सबके साथ इन्होंने किया। और उनके साथ ऐसा रवैया रखना, ये इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है। और पूरा बेशक पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, हम सब भी उनके साथ हैं, और फेसबुक पर भी लगातार उनके बहुत सारे उनके रिहाई के लिए पेजेस आ रहे हैं जिसपे हम उनकी रिहाई के लिए हम भी लिखा करते हैं। और हम हुकूमत से, यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों से गुजारिश करते हैं, दोनों से ये उनको रिहा कर दे, ताकि अभी कोरोना जैसे माहौल में मामला जो हो रहा है उनमें उनकी खिदमत बहुत अहम है। वो अगर बाहर होते तो कुछ और सीन होता और लोगों की जिंदगियां बचती। जैसा कि हमने पढ़ा कि उन्होंने जेल में होते हुए भी एक रोड मैप में प्रधानमंत्री जी को भेजा, वज़ीर आज़म हिंद को, कि कोरोना से कैसे बचा जा सके। ऐसे मतलब तेज तर्रार, ऐसे ज़हीन, ऐसे दर्दमंद दिल हमदर्द डॉक्टर को क्यों यूपी सरकार अंदर रखे हुए? क्या वज़ीर आज़म हिंद को इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? क्या वो इतना उनसे लापरवाह क्यों है? इतने दिमागदार शहरी को, इतने अच्छे डॉक्टर को रिहा करने की हम सब मांग करते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान हम सब एक साथ हैं और आवाज देते हैं, तो करते हैं कि इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इनकी सलामती के साथ इनको रिहा किया जाए, और इनको ताकि ये समाज में फिर फ़आल हो सके और माओ की गोदसूनी होने से बचाने में इनका किरदार अहम है। और डॉक्टर कफील के रिहाई को लेकर के सारे हिंदुस्तान में आज आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस सिलसिले में आप एक सोशल वर्कर हैं, आप इसको लेके क्या कर रहे हैं? जैसे देखिए, अभी मुल्क कोरोना वायरस जैसी बीमारी से गुजर रहा है, तो ऐसे में सरकार जो कह रही है कोरोना वॉरियर्स, वाकई में जो कोरोना वॉरियर्स है आज की डेट में अभी के हालात में, वो एक डॉक्टर और एक पेशेंट। डॉक्टर है इसलिए कोरोना वॉरियर्स है क्योंकि वो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, और पेशेंट भी कोरोना वॉरियर्स क्योंकि वो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ के अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में एक डॉक्टर जो बेगुनाह डॉक्टर है वो जेल में बंद है, उनको अभी मौजूदा हालात में कोरोना वॉरियर्स के तौर पे पेशेंट का इलाज करना चाहिए था, और आज सरकार ने उन्हें जेल में बंद रखा है। और जिस तरह से पिछले साल आप हालात को देखिएगा, जो बाढ़ आई थी बिहार में, उस दौरान भी डॉक्टर कफील साहब ने पटना में, मुजफ्फरपुर में, बिहार के कई जिलों में बच्चों का फ्री में इलाज किया। तो वो एक ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने अपने दम पे लोगों के एक सामाजिक तौर पर खिदमत में भी रहे हैं, लेकिन इस डॉक्टर को बिना वजह, ना कोई इनका अपराध रहा, इनको सरकार ने जेल में बंद रखा है पिछले 5 से 6 महीने से। इसकी रिहाई के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप?
इसकी रिहाई के लिए हम लोग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे जहां तक हो रहा है तो हम लोग आवाज उठा ही रहे हैं कि हमारे इस आवाज को सरकार सुने, लेकिन अभी तक कोई सरकार सुन नहीं रही। पिछले हफ्ते भी इनकी कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन अगली तारीख मिल गई जो कि शायद कल की तारीख है, जो अब देखिए कल क्या फैसला सुनाया जाता है इनके लिए। डॉक्टर कपिल साहब को जो जेल में बंद रखा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? डॉक्टर कफील साहब को जो जेल में बंद रखा गया, इसमें सरासर हम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की इसमें जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर कफील साहब ने उनके खिलाफ बोल दिया। क्या इस देश में सरकार के खिलाफ अगर उसके किसी नीति से हम अगर सहमत नहीं है, अपनी असहमति जताना, क्या सरकार के खिलाफ बोलना क्या जुर्म हो गया? इसी जुर्म की वजह से आज उन्हें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए सारे मुल्क में आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस सिलसिले में आप डॉक्टर कफील के लिए क्या कर सकते हैं? आपकी पार्टी आप एक पार्टी से मुंसलिक हैं जो पप्पू यादव की पार्टी है और उसके जिम्मेदार भी आप हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात हम ये कहेंगे कि डॉक्टर कफील जैसे लोग जेल की सलाखों में हैं, तो ये इंसानियत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है कि जो लोग इंसानियत की बात करते हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है, और वो लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनके मुंह पर भी तमाचा है। ठीक है ना? इंसानियत के नाम पर तो बहुत जोरदार थप्पड़ है कि एक ऐसा इंसान जो फरिश्ता सिफत इंसान था, जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करने के लिए जहां वो जा नहीं सकते डॉक्टर से, वो फ्री में जा रहा था। और ख़ास करके इस ज़माने में जबकि डॉक्टर को जो डॉक्टर का एक नाम जहां लोग भगवान कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई डॉक्टर अगर दूसरा चोर डाकू देखना है तो डॉक्टर को देख लो कि कितना वो किस तरह से जो है लोगों को लूटते हैं। तो एक ऐसे वक्त में एक ऐसा डॉक्टर जो सब अपना पैसा लगा करके अपने से फ्री में लोगों का इलाज कर रहा है और लोगों के दरमियान जा रहा है, कुछ बेगर्ज होकर के, ऐसे लोग अगर जेल के सलाखों के पीछे हैं तो हम समझते हैं कि ये सारी इंसानियत के लिए एक ज़ोरदार तमाचा है। और इतनी कोशिश और इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो बाहर नहीं निकल पाए अब तक, अगर उनको अदालत की तरफ से अगर उनको रिहाई का ऑर्डर अगर नहीं मिला, तो ये हम समझते हैं कि ये हम लोगों को इस पर बैठ करके सोचना चाहिए। जितनी भी सेकुलर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर ऐसे जो लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं, जो लोग इंसानियत की बात करते हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनको बैठ करके तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हम अगर आज डॉक्टर कफील जैसे लोगों को अगर हम रिहाई नहीं दिला सके, इंसाफ नहीं दिला सके, अगर उनकी ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को, उनका मुस्तकबिल फ्यूचर बर्बाद हो रहा और हम देख रहे हैं और हम कुछ नहीं बोलते, खामोश हैं, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि ये हमारा भी, हमारी फ्यूचर और हमारी नस्लों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कफील इसलिए हम एक अच्छे डॉक्टरों में शुमार होते हैं और उनके साथ जो यूपी हुकूमत साजिश कर रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं नासरी मीडिया से? हमारा नाम सैयद बशर अली है, मैं भागलपुर इंसाफ मंच का जिला महासचिव हूँ, प्लस भागलपुर विधानसभा से मैं 2015 में चुनाव लड़ा हूँ। देखिए, जहाँ तक सवाल है डॉक्टर कफील की, डॉक्टर कफील एक बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और उनको योगी सरकार ने एक साजिश के तहत फंसाया है, जिसमें वो जिस समय जो है उत्तर प्रदेश में जो है जो बच्चे का जो बीमारी जो फैला हुआ था, वो अपने डॉक्टर कफील ने जो मेहनत करके उन बच्चों को जो बचाया है, और इस पर जो सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया योगी सरकार पर व्यवस्था का, जिसके कारण योगी सरकार ने डॉक्टर कफील को जो है साजिश के तहत उसको जो फंसाया है। तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर इस पर सरकार अगर नहीं विचार करेगी तो इंसाफ मंच इस पर जन आंदोलन करेगी।